कैची पलाए कैची पलाए। ओ भैया ये सब क्या है? ये कौन देके गया? ये आप लेकर आए हो? कहाँ से? पापा के साथ। क्यों? मुझे भूख लग रही थी, मैं सोच रहा था फ्रूट चाहिए, वो एक खा। अच्छा 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 अच्छा। और एक आप खा चुके हो है ना? एक खा चुके हो और ये 2 फ्रूट। ओके। और ऐसा सब क्यों हुआ है? मैं तो मैंने आपके लिए लिया। अच्छा सेब मैं ले लिया था। अच्छा अच्छा जी, अच्छा जी, खाइए खाइए। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल खाइए, आपके पापा ने आपको दिलाया है। बिल्कुल खाइए। ये सब आज इसलिए हो रहा है, मैं पहले दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, ये टाइम देख रहे हो आप? टाइम बज रहे हैं, ये थोड़ी सी आगे है, वैसे 9:15 हो रहे हैं। तो आज हम उठे हैं इतनी लेट, ये भी। आज मैं बहुत लेट उठी हूँ। चलिए बाहर का नज़ारा कराते हैं। ज़्यादा धूप नहीं निकली है। इट्स नॉट अ सनी डे, नॉट अ रेनी डे। कोई सा भी डे नहीं है, बीच का मिडिल का डे है ये। और मैं अपना हुलिया भी आपको नहीं दिखाऊंगी, मैं बिल्कुल सो के उठ के आई हूँ। आपको मेरी आवाज़ से लग रहा है, तो मैं ज़रा दुपट्टे वपट्टियों का इंतज़ाम कर लूँ, उसके बाद अपना चांद सा मुखड़ा आपको दिखाऊंगी। उससे पहले दिखा दिया तो आप बेहोश हो जाएंगे। अच्छा देना गुड। आपने उन पड़ोसियों को देखा है? उनकी लड़की कितनी ज़्यादा ओवर एज हो गई है। अल्लाह, अभी तक उसकी शादी नहीं की। करेंगे नहीं क्या? रिश्ते नहीं मिल रहे क्या? अब क्या मिलेंगे, इतनी उम्र जो हो गई है, अब नहीं मिलने वाले नहीं कोई अच्छे रिश्ते। शादियां तो हमारे ज़माने में हुआ करती थी, पहला रिश्ता आया पट से शादी कर लेते थे। अब शादी का क्या है भैया, शादी कर लो तो फिर अपने आप ही कंपैटिबिलिटी भी हो जाती है, अपने आप ही प्यार भी हो जाता है, अपने आप ही सब सक्सेसफुल हो ही जाता है। तो ये है पुराने ज़माने की बातें। अब नए ज़माने में इस तरह से कुछ भी नहीं होता। नए ज़माने में प्यार, मोहब्बत, कंपैटिबिलिटी, ये सब चीज़ें पहले ही देख ली जाती हैं। भले ही चलो प्यार नहीं, प्यार शादी के बाद हो जाए, लेकिन कंपैटिबिलिटी भी होनी चाहिए, पसंद भी होनी चाहिए और ऑप्शन भी होने चाहिए। मुझे तो ये लगता है भाई ठीक है, हमारी हो गई, हमारे पापा ने जहाँ रिश्ता देखा वहाँ शादी कर ली, और हम लोग आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं, मेरे जैसे सभी लोग स्ट्रगल कर रहे होंगे। लेकिन अगर कहते हैं ना, बंदा जिस उसका मेयार जितना होता है ना, उस हिसाब से अगर उसे रिश्ता मिल जाए, उस हिसाब से उसे जीवन साथी मिल जाए, तो ये ज़िंदगी काटनी और भी ज़्यादा आसान हो जाती है, इतने स्ट्रगल नहीं करने पड़ते। तो मैं बात कर रही हूँ कि अगर आप भी शादी करना चाहते हो और अगर आपके पास हेल्दी ऑप्शन नहीं है, आपको बस वही मामियाँ, चाचियाँ या पड़ोस की आंटियाँ आके कोई अजीब और गरीब रिश्ते बता देती हैं और आप उनसे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इंडियाज़ की नंबर 1 मुस्लिम मैट्रिमोनियल ऐप, जहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंगली, अपनी कास्ट के अकॉर्डिंगली, जैसा भी आप चाहते हैं उस तरह के आपको रिश्ते मिल जाते हैं, मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं, 100% ऑथेंटिक एंड वेरीफाइड प्रोफाइल होते हैं। यहाँ पर 5 लाख से भी ज़्यादा इसकी यूजर्स हैं, 37,000 सक्सेसफुल स्टोरीज हैं। तो जी हाँ, मैं निका फॉरएवर की ही बात कर रही हूँ। तो अगर आपका बच्चा इस लायक है कि उसको एक अच्छे रिश्ते की ज़रूरत है और आपको बहुत सारे ऑप्शन चाहिए, नहीं आ रहा होता है, किसी को कहते हैं ना, पसंद करने की कोई वजह नहीं होती, तो किसी को नापसंद करने की भी कोई ज़्यादा वजह नहीं होती। कई बार रिश्ता बहुत अच्छा होता है लेकिन नहीं आता बच्चों को कुछ समझ में, तो बच्चों को कम ऑप्शन क्यों दो जब आजकल ऑप्शन इतने सारे हैं। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कुछ भी फेक नहीं होता। जैसे कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि 100% आप इसमें ऑथेंटिक और वेरीफाइड प्रोफाइल होते हैं, और इसके साथ साथ आपकी प्राइवेसी का भी पूरा ख्याल रखा जाता है। मल्टीपल ऑप्शन है, यूज़र फ्रेंडली है। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, जल्दी कीजिए। मैंने इसका रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जाके आप इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बाकी आप आगे व्लॉग एंजॉय कीजिए। तो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको अपना चांद सा मुखड़ा दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ अपने मोरनी जैसे पैर। मोरनी जैसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कोई ज़्यादा ख़ास है नहीं। बहरहाल दिखा क्या रही हूँ ये बताती हूँ कि मैंने ना काफ़ी लोगों के मुँह से सुना है कि जिनकी अंगूठे के पास वाली ये जो फिंगर है ये लंबी होती है अंगूठे से, यानी कि जिसके अंदर मैंने बिछिए पहने हुए हैं वो वाली फिंगर अंगूठे से लंबी होती है। तो कहते हैं कि वो मतलब अपने हस्बैंड पे राज करती हैं, जैसे कि मतलब घर में उनकी चलती है, और जिनकी छोटी होती है हस्बैंड उन पे राज करते हैं। सिंपल सी बात है, मतलब दबा के रखते हैं। लेकिन मुझे तो ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस हुआ नहीं है, खामखा की बेकार की बातें हैं।
अच्छा खासा दबाया हुआ है आपके जीजू ने मुझे, तो मुझे नहीं लगता कि इन बेकार की बातों में आपको आने की कोई ज़रूरत है। तो ठीक है, जो भी है ठीक है, लाइफ एंजॉय करो जैसी भी है। तो यहाँ पर ना सुबह की शुरुआत में करूँगी, थोड़ा सा पानी पीऊँगी, और ये गर्म नहीं होगा, ये प्लेन वाटर जैसा जो भी मटके का टेम्परेचर होता है आपको पता ही है, ठंडा ही है फ़िलहाल तो मैं वही वाला पानी पीऊँगी। एक्चुअली मैं एक्सरसाइज के लिए अपनी बॉडी को प्रेप कर रही हूँ, तो एकदम से उठ के और फ्रेश होके ना खाली बॉडी से एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा पानी पी लेना चाहिए, बॉडी को ऑक्सीजन मिलता है। और हेयर आई एम, यहाँ आपको दिख गया है मेरा चांद सा मुकड़ा आज बड़ी देर में दिखा है। तो बस मैं जल्दी से ये पानी पी लेती हूँ, फिर मैं करूँगी एक्सरसाइज, जिसको मैं बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहती। तो मैं जल्दी से वो कर लेती हूँ, भले ही थोड़ा सा लेट उठे कोई बात नहीं, लेकिन एक्सरसाइज तो मस्ट है। तो ना वो पानी पीने के बाद ना मैं फ़ौरन किचन में आ गई थी, क्योंकि मुझे याद आया कि आज मुझे पीना है डिफरेंट, अपना जो मैं पानी पीऊँगी ना तो वो मैं डिफरेंट पीऊँगी, और मैं पीऊँगी आज अजवाइन वाला वाटर। तो मैंने ना इसके अंदर 1 चम्मच भर के अजवाइन डाल दी है, और ये 1.5 ग्लास पानी है। तो जितनी देर में मैं मतलब ख्वार होती रहूँगी एक्सरसाइज में, उतनी देर में मैं चाहती हूँ कि ये अजवाइन भी ख्वार हो इस पानी के साथ, और ये मतलब उबल उबल के बिल्कुल हाफ़ तो नहीं, हाफ़ से थोड़ा ज़्यादा रह जाए, तब मैं इसको छान के ठंडा करके पीऊँगी। लेकिन जब तक मैं एक्सरसाइज करने जाती हूँ मैं इसको छोड़ देती हूँ, इसके हाल पे ये अच्छे से पक जाएगा, और इसका कलर भी अभी भी चेंज हो रहा है, आगे और चेंज हो जाएगा, तो फिर इसे पी जाएंगे। तो मैं बड़े मज़े से एक्सरसाइज कर रही थी, लेकिन मुझे अंदर से चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी, और जब मैंने अंदर आके देखा तो मेरा बच्चा उठ चुका था और मेरे सारे अरमानों पे पानी फेरने के लिए बिल्कुल रेडी था। और मैं कितना ही कोशिश कर लूँ कि भैया मैं अपना कुछ कर लूँ, लेकिन ये बच्चे नहीं होने देंगे, और शायद इनके पापा भी नहीं होने देंगे। तो बस अपने अरमानों पे वो जो गर्म पानी में कर रही थी ना अजवाइन वाला, वो वाला फेंक के और मैं आ गई हूँ अंदर। और ये देखो, मतलब आंखें चाहे खुले ना खुले, लेकिन मुंह इनके खुल जाते हैं चीखने चिल्लाने के लिए तो ये थोड़ा सा कैमरे से ना कॉन्शियस भी हो रही है, और अभी नींद भी पूरी नहीं हुई है, लेकिन बस उठना है, क्योंकि इनको ये अलार्म हमेशा इनके अंदर फिट रहता है कि मम्मी को उनकी ज़िंदगी में कुछ नहीं करने देना। तो मैं ना इससे इंटरव्यू ले रही थी कि भैया तुझे सोना है तो तू सो जा, तेरे को उठना है तो तू उठ जा, लेकिन ये कोई जवाब देने के मूड में आपको लग रही है। वहाँ मेरी मतलब एनर्जी वेस्ट हुई जा रही है कि बाबूजी आपको करना क्या है, लेकिन वो बाबूजी बताएं तब लेकिन इनकी दिल की मंशा मुझे पता है, ये मेरे पास ही आके रहेंगी और ये मुझे ही दुखी करेंगी। और इसकी थोड़ी सी आदत भी है कि जैसे ये जब सो के उठती है ना, तो इसे कम से कम 15 से 20 मिनट मेरी गोद चाहिए होती है। अब वो 15 से 20 मिनट में ही तो आलस आता है ना, फिर अच्छे से अभी बॉडी गर्म थी, मैं अच्छे से और 2-4 एक्सरसाइज कर लेती, लेकिन अब बस वही है कि बच्चों को भी देखना है, नहीं बन सकते हम भैया कैटरीना कैफ या करीना कपूर, हम तो भैया जो हैं वही रह जाएंगे, और ये बच्चे हमें कुछ भी नहीं बनने देंगे। यहाँ पर मेरा जो अजवाइन वाला पानी था वो अच्छे से पक चुका है, तो मैंने गैस ऑलरेडी बंद कर दी थी, बल्कि थोड़ी देर ही हो गई मुझे बंद किए हुए, और अब मैं इसको डाल रही हूँ ग्लास में। और मैंने आपसे कहा था कि मैं इसे छान के डालूंगी, लेकिन अभी लिबा ने इतना ज़्यादा हल्ला मचा हुआ है कि अब मैं छान भी नहीं रही हूँ, मैं बस जल्दी इसको इसी तरह से पलट रही हूँ। वैसे ज़्यादातर तो सारी अजवाइन नीचे ही रह गई, एक का दाना अगर आ भी जाता है तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, उसे भी हम पी सकते हैं। और ये देखने में कितनी ज़्यादा अजीब सी गंदी सी लग रही है ना तो बस यहाँ पर बिल्कुल ही रेड कलर का ये पानी बन के हो गया है रेडी। ये हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, फैट कटर होता है, तो इसलिए मैं कभी कभी ये भी पीती हूँ, कभी कभी लहसुन भी खाती हूँ। और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे बताते हैं कि मैं आप लोगों के साथ जो भी चीज़ शेयर करती हूँ, आप लोग उसे अगर मैं किसी प्रोडक्ट का रिव्यू करती हूँ तो आप उसे मंगाते हैं, यूज़ करते हैं। अगर मैं कोई ड्रिंक आपको दिखाती हूँ तो आप उसको पीते हैं। ऐसे ही मेरे पास कमेंट आए थे कि अभी जब से आपने बताया कि आप लहसुन और गर्म पानी लेती हैं तो हम भी लहसुन लेने लगे, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि आप लोग मुझे फॉलो करते हैं। और यहाँ पर लिबा का मूड मतलब हद से ज़्यादा ही ख़राब है, और मैं उसको कह रही हूँ कि ये करो वो करो, वो कुछ भी नहीं कर रही है, और वो बस आप ही को देख के जा रही है। और मुझे बस लिबा को सुबह सुबह देख के आ रहा है कि एक ही बात याद आती है, माशाल्लाह से लिबा की आँखें काफ़ी बड़ी हैं मेरे जैसी तो वो सुबह के टाइम ना और खुली खुली सी हो जाती हैं तो आयरा कहती है मम्मा कैसी चुड़ैल जैसी इसकी आँखें तो मुझे हंसी आती है इसकी आँखें देख के। अब मैं इसका मूड ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ, और मैं इसको इतना प्यार कर रही हूँ, इतना मैं सुबह सुबह ऐसी करती हूँ बच्चों के साथ, उन्हें इतना सारा प्यार करती हूँ जैसे कि एक क्या ही बोलूँ, चलो बोल दूँ अगर आपका हो
चलो रहने दो। तो बस यहाँ पर मैंने अपनी लिबा को अपने से चिपटाया हुआ है और यहाँ पर टीवी चल रहा है और टीवी में चल रहे हैं पाकिस्तानी सीरियल। और मेरे पास कमेंट ये आ रहे थे कि अभी आपने कैसे वो चैनल को किया कि आपको पाकिस्तानी सीरियल आ गया। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे मतलब केवल जो है वो एयरटेल वाला है, जो वो होता है ना, वो जो क्या कहते हैं उसे, छतरी जो लगी हुई होती है वो एयरटेल की है। तो उसमें एयरटेल ज़िंदगी करके उसका नाम था और 102 पे ये चैनल आता है। तो बस वो हमने एक्टिवेट करवा लिया और उसके 75 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्जेस हैं पर मंथ। तो जो भी हमारा प्लान है उसमें 75 रुपीज़ एक्स्ट्रा जुड़ गए हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पर मैंने दुपट्टा इस तरह से लिया कि मुझे यही नहीं पता कि पीछे दुपट्टा ही नहीं है, आगे आगे दुपट्टा है। तो बस यहाँ पर माँ बेटी अपना टाइम अच्छे से स्पेंड कर लेती हैं। फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी सी देर में। तो अब लिबा ठीक हो गई है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि उसको 15 से 20 मिनट चाहिए होते हैं मेरे साथ, तो उसको मुझसे इतना सारा प्यार चाहिए होता है। तो बस वो करके अब मैं अपना पानी भी पी रही थी, क्योंकि थोड़ा पहले गर्म भी था, मैंने आपको बताया था। तो अब ठीक है, निवाया तो नहीं है, उससे थोड़ा तेज़ ही गर्म है। तो मैं बस पी रही हूँ। और अभी मैं हंस इसलिए रही हूँ क्योंकि मैंने लगा दिया था कपिल शर्मा शो। और आज ना पता नहीं क्या हुआ था, लिबा सो के उठी थी ना, वो तब से ही मुझसे बोल रही है मम्मा नाश्ता नाश्ता। तो मैं इसको यही बोल रही थी कि मतलब मुझे ये था कि ये मेरे साथ ही रोज़ करती है तो मेरे साथ ही कर लेगी, क्योंकि अभी तो मैंने अजवाइन वाला पानी पिया तो मैं इतनी जल्दी नहीं करती, आधा पौना घंटा रुकूंगी। लेकिन ये मुझको 2-3 बार बोल चुकी थी कि मम्मा नाश्ता। तो फिर मैंने थोड़ा सा माइंड पे ज़ोर लगाया तो मुझे पता चला कि अरे इसने रात को खाना नहीं खाया था, इसलिए इसे सुबह भूख लग रही है। तो मैंने कहा चलो फिर मैं मतलब पानी भी बाद में पी लूँगी और मैं जल्दी से उसको नाश्ता बना के देती हूँ। तो बस यहाँ पर लिबा का नाश्ता भी चल रहा है और यहाँ पर हमारा ड्रिंक भी चल रहा है। और लिबा क्या, ये बात तो मुझसे महनाज भी कहती है कि अभी आप ऐसे इतने चेहरे बनाती हैं कि बच्चे भी हंसते हैं आपके चेहरों पे। तो यहाँ पर लिबा भी यही सोची होगी कि मम्मी को देखो कैसी कैसी हरकतें करती हैं और मुझे देखो मैं कितनी डिसेंट तरीके से बैठी हुई हूँ। तो मैं करती हूँ, मैं बच्चों के साथ ना बिल्कुल बच्चा बन जाती हूँ और मैं नहीं देखती कि मैं कैसी लग रही कैसी नहीं। मैं बच्चे को ना पूरा कंफर्टेबल करती हूँ, उसको पूरा एंटरटेन करती हूँ। तो बस यही करते रहते हैं। तो यहाँ पर लिबा कर लेगी ना। देखिए मोमेंट ऑफ द डे। यहाँ पर ना मैं अपने पिजन के लिए खाना और पानी रखती हूँ, आप लोगों ने देखा होगा मुझे कई वीडियोस में। तो आजकल ना ये बंदर को पता चल गया है कि यहाँ पर इसे खाना और पानी दोनों ही मिलता है, तो ये यहाँ पर आ जाता है। और मैं इसको विंडो से ही देख रही थी, हालांकि मेरी इतनी हिम्मत तो नहीं है मैं इसके ज़्यादा पास जाऊँ, क्योंकि ये लोग ना हमला करते हैं और ये ज़्यादातर लेडीज़ के ऊपर ही हमला करते हैं। ये जेंट्स से तो डरते हैं, लेकिन ये अकेली लेडीज़ के ऊपर अच्छा खासा हमला कर देते। तो मैं बस कोने में, हालांकि इसे पता है कि इसी वीडियो तो बन रही है, लेकिन मैं ज़्यादा इसके पास नहीं जा रही और मैं यहीं से आपको दिखा रही हूँ कि कितनी ख़तरनाक उसमें मैं रहती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा डर भी लगता है। लेकिन अब थोड़ी थोड़ी सी आदत पड़ गई है, लेकिन पहले जब मैं दूर से भी देख लेती थी ना, मेरा दिल बैठ जाता था इन बंदरों को देख के। लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों से कहा था ना कि मैं सूजी का चीला खाती हूँ, इसलिए मेरे पास सूजी थी, इसलिए मैंने हलवा बनाया। तो चलिए आज मैं उसकी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने आधा कटोरी सूजी ले ली है, लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि मैंने ना चीला पहले बना लिया था और मैंने सूजी वगैरह सब घोल ली थी। लेकिन फिर मुझे याद आया कि आप लोग पूछेंगे कैसे घोली, तो ये सम अदर डे का क्लिप है जो मैं इस वीडियो में ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच ना दही ली है, आधा कटोरी सूजी है, नमक आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं। तो इसका ये जो बैटर है ना किस तरह से घोलना है ये मैं आपको आज बता देती हूँ। और ये आज का क्लिप नहीं है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो बस अब इसमें हमें पानी, पहले तो हम इसे अच्छे से मतलब मिक्स कर लेंगे ताकि दही वगैरह और सूजी आपस में अच्छे से रिल मिल जाए। फिर उसके बाद हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ही पानी ऐड करना, बहुत ज़्यादा एकदम से नहीं करना है। तो बस थोड़ा थोड़ा पानी करके इसमें ऐड करना है और इसे मतलब आपको रखना है 15 से 20 मिनट आपको रखना पड़ेगा इसको रेस्ट देने के लिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सूजी फूलती है और सूजी को थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। तो बस मैंने अच्छे से घोल लिया और ऊपर से मैंने एक्स्ट्रा पानी डाल के ना इसे दबा दबा के रख दिया है ताकि सूजी को जितना पानी एब्जॉर्ब करना होगा वो कर लेगी। तो इसे अब हम ढक के साइड में रख देते हैं और फिर करते हैं कुछ और काम। चलिए अब जल्दी से प्रिपरेशन कर लेते हैं अपने चीले की। अच्छा, काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं कि ये चीला नहीं, ये उत्पम होता है। ये उत्पम नहीं होता, उत्पम अलग बैटर से बनता है। और ये जो मैंने एक्स्ट्रा पानी निकाला था ना, ये मैंने मतलब अलग ही रख दिया कि अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तब मैं लूँगी, क्योंकि फिर वो घोल ज़्यादा पतला ना हो जाए मेरा। तो यहाँ पर मैंने प्याज काट के डाल दी है, 1 हरी मिर्च काट के डाल दी है और इसके बाद मैं डालूँगी, क्या डालूँगी अभी दिखाती हूँ। आप लोगों ने वैसे देख ही लिया होगा। तो इसके बाद मैं डालूँगी टमाटर और इसके साथ साथ मैं आप लोगों से करूँगी कुछ बातें ये कि मैंने अभी लास्ट व्लॉग डाला था ना ईद उल मिलादुन नबी का, तो उसमें ना मेरे पास मिक्स्ड कमेंट्स आ रहे हैं।
कोई लोग कहते हैं कि इसे मनाना चाहिए, कोई लोग कहते हैं कि इसे नहीं मनाना चाहिए। कौन लोग कहते हैं इसे मनाना चाहिए, कौन लोग कहते हैं इसे नहीं मनाना चाहिए, आप लोग खुद समझदार हैं, आपको पता ही होगा। क्योंकि हमारे माशरे में कुछ मतलब दो उसमें बट गया है हमारा माशरा। तो मैं उन सब चीज़ों में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी। मैं आपसे यही कहूँगी कि जो मुझे अच्छा लगेगा, जो मेरा दिल गवाही करेगा वो मैं आइंदा कर लूँगी। तो बस यहाँ पर मैंने नमक ऐड करा और मैंने उसके अलावा कोई भी मसाला ऐड नहीं करा। आप लोग करना चाहें कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से ना नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा मसाले वगैरह ना आप लोगों को पता है ज़्यादा अच्छे लगते भी नहीं हैं। और सुबह का टाइम है, लाइट सा नमकीन और हरी मिर्च भी अपना काम दिखाएगी, तो ये ऐसे ही अच्छा लगता है। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है कि अगर आप ऊपर से कोई काली मिर्च या कुछ भी ऐड करना चाहें, वो आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छे से घोल लूँगी और इसकी कंसिस्टेंसी आप लोग देख लीजिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है, ठीक ठीक है, मीडियम का है। तो यह हमें इसी तरह से चाहिए। तो इसके अलावा भी ना मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि जो मैंने वो मेला दिखाया था ना, उसे मैं बार बार मेला बोल रही थी और वो जो क्या कहते हैं वो जा रही थी ना, जैसे मीनारे वगैरह, उन्हें मैं झांकियाँ बोल रही थी। तो मुझे इतने लोगों ने समझाया और प्यार से ही समझाया, किसी ने भी गलत तरीके से मुझे नहीं समझाया। मुझे ये बोला कि अभी वो मेला नहीं होता, वो जुलूस होता है, और वो झांकियाँ नहीं होती, वो मीनारें होती हैं। मुझे सुन के भी इतनी हंसी आई कि हाँ आप लोग सही कह रहे हैं। लेकिन आप लोगों को एक बात बताऊं कि मैंने आप लोगों को कई बार बताया कि मैंने ना यहाँ के लोगों को, यहाँ के रीति रिवाज़ों को, संस्कारों को, सबको इतना ज़्यादा अपना लिया है कि मैं अपना सब कुछ भूल ही गई। कि मुझे पता है हाँ हम लोग यहाँ भी जुलूस ही बोलते हैं, लेकिन अब यहाँ पर मेला बोलते ना सब, तो मैं भी मेला बोल निकली और मेरे मुंह से भी मेला ही निकलता है, और इसी तरह से फिर गड़बड़ हो गई। लेकिन खैर चलो कोई भी बात नहीं, आप लोग समझ सकते हैं कि मतलब जैसा देश और वैसा भेष होता है। हालांकि मैं जब घर पे भी जाती हूँ और मैं यहाँ की कोई लैंग्वेज ऐसे बोल देती हूँ तो मेरी बड़ी लैग पुलिंग होती है। सब लोग यही कहते हैं कि तुम भी 10 से गवरिया बन गई हो। लेकिन अब क्या करें भाई, फिर मैं कहती हूँ कि भाई अब गाँव में शादी किया तो फिर अब क्या करें, वैसे ही बनी जाएंगे। तो मुझे खैर इस बात में कोई शर्मिंदगी भी नहीं होती है, मैं बल्कि कई बार तो हंसाने के लिए भी बोलती हूँ घर पे सबको, तो चलता है, इट्स ओके। मैं खुश हूँ अपने घर में, अपने परिवार वालों के साथ। तो मुझे ये कहा जाता है कि तुम गवारों में जाके गवार हो गई हो, लेकिन मेरा मानना ये है कि मैं बहुत प्यार करने वाले लोगों में आके और भी ज़्यादा प्यार करने वाली हो गई हूँ। और मुझे इस लैंग्वेज से, मुझे इस जगह से बिल्कुल भी रत्ती भर ना तो कोई फ़र्क पड़ता है, ना कोई परेशानी है। आई एम वेरी हैप्पी। और यहाँ पर बातों बातों में मेरा चीला भी बन गया है और इसको ना बड़े दबा के सेकना पड़ता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा कि मैंने इसे कितना दबा के दोनों तरफ से सेका है, और इसे थोड़ा ढकना भी पड़ता है। आप लोगों ने देख ही लिया होगा। एक्चुअली मैं आपसे बातों में लग गई थी तो डीपली इतना बताना भूल गई। और आज का जो वीडियो है ना बड़ी मुश्किल से एडिट हो पा रहा है। इनके पापा नाइट ड्यूटी पे गए थे तो वो अब सो रहे हैं बाहर वाले रूम में। अंदर वाले रूम में ये लिबा मुझे आज इतना परेशान कर रही है, इसकी तबीयत ठीक नहीं है तो ये मुझे छोड़ ही नहीं रही है। तो खैर बहरहाल यहाँ पर मेरा नाश्ता बन के हो गया है रेडी। ये मैंने एक अंडा ले लिया, एक चीला ले लिया और एक कप चाय ले ली थी। तो इधर आयरा भी आ गई। आयरा का एग्ज़ाम था तो आयरा ने देखा कि मम्मी ये कितनी अच्छी सी मज़ेदार सी चीज़ खा रही हैं, तो उसने बोला मम्मा मुझे भी खाना है। तो मैंने कहा हैंड वॉश करो और बैठ जाओ, और उसको इतना पसंद आया। वो यही बोल रही थी कि मम्मा आपने बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाया है। तो बस यहाँ पर हम इसे सॉस के साथ खा रहे हैं, जो कि मैं आपको दिखाना भूल गई थी। तो बस ये आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो ढेर सारा लाइक कर देना भाई। बहुत मेहनत से बनता है वीडियो, और उससे भी कई ज़्यादा दुगनी मेहनत से होती है एडिटिंग। अगर आप मेरा एडिटिंग का मतलब देख लेंगे ना कि मैं इधर से उधर कैसे कैसे भागी फिरती हूँ, तो आप कहेंगे कि वाकई में अभी आप बड़ी मेहनत करती हैं। तो अभी भी मैं किचन में बैठ के कर रही थी एडिटिंग, फिर ये लिबा वहाँ भी आ गई, तो अब मैं फिर रूम में आ गई हूँ। तो खैर बहरहाल आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।